कभी कभी लोग कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है क्या? मैंने कहा आपको देखना है क्या भगवान को? तो आप जरा देखो कि वो भगवान कैसा है, कहाँ रहता होगा कि नन्ही सी चींटी में समाया है और बड़े से हाथी में भी समाया है। हाँ, अब सोचो जरा उसकी आकृति कैसी होगी, चींटी में कहाँ रहता होगा, कितना बड़ा होगा भगवान। हाँ, नन्ही सी चींटी में जब तक वह भगवान है, भगवान क्या है? चेतना। जब तक वह ईश्वर उसमें समाया हुआ है तब तक तो चींटी चलती है ना। और जब भगवान निकल जाए तो चींटी की भी काया पड़ी रह जाती है और बड़े से हाथी की भी पड़ी रह जाती है। अब आप रोज खट्टा मीठा खाते हो, जब खट्टा खाते हो तो खट्टा लगता है, मीठा खाते हो तो मीठा लगता है, पर कभी आपने खट्टे और मीठे को देखा क्या? देखा क्या? खट्टा मीठा आपको अनुभव होता है। हवा चलती है, गर्मियों में लू लगती है गर्म, और ठंडियों में ठंडी हवा लगती है, स्वेटर ढूंढते फिरते हैं ना। अब हवा को किसी ने देखा क्या? हवा अनुभूति होती है, लेकिन हवा को किसी ने देखा क्या? अग्नि छुप जाए तो आपका हाथ जल जाता है, अग्नि को देखा, अग्नि की दाहकता को किसी ने देखा क्या? देखा क्या? इसलिए परमात्मा कण कण में समाया है, परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है, कण कण भी परमात्मा है, बस दिखाई उसको दे सकता है जिसके पास देखने की दृष्टि होती है। कहां जाओगे उसको ढूंढने के लिए? ढूंढने उसको जाया जाता है जो दूर होता है, जिस सारी सृष्टि ही उसका स्वरूप है, उसे ढूंढने कहां जाओगे? इसलिए परमात्मा ढूंढने का नहीं, परमात्मा जानने का विषय, अनुभूति का विषय। और जब हम जान लेते तो उसे ढूंढने भटकते नहीं है। इसलिए बंधुओं, ये जो शरीर मिला है, इस काया से भगवान का भजन करो। हम सब चलते फिरते खाते पीते तभी तक हैं जब तक वो हमारे भीतर चेतना है। और जब हम जान लेते हैं सारी सृष्टि यह सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है, तो फिर जिसने ये जान लिया, फिर पाने के लिए शेष क्या रह गया? कुछ रह गया क्या? क्यों रह गया क्या? अभी थोड़ी देर पहले वही तो हम उसमें बात कर रहे थे ना, जब चतुश्लोकी भागवत की। और यहाँ कपिल देव भगवान अपनी माता को यही ज्ञान दे रहे हैं कि सारी सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए भेद बुद्धि नहीं, थारा हमारा नहीं, ये सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए सबके प्रति दया भाव रखो। अभी आप देखो कि मंदिरों में हम पूजा करते हैं, जबकि उसके अंदर जो पाषाण की प्रतिमा को स्थापित किया गया, जब तक मंदिर में प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जाता तब तक वह मूर्ति है। लेकिन जब वह मंदिर में स्थापित हो जाती है, मंत्रों के द्वारा जब भगवान को का आह्वान किया जाता है, फिर उसे मूर्ति कहना पाप लगता है, दोष लगता है, फिर वह क्या हो जाती है? भगवान का शिव विग्रह बन जाती है, फिर उसे मूर्ति नहीं कहा जाता। परंतु वह किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई, प्राण प्रतिष्ठित होकर के वह मंदिर में स्थापित हुई, सारा समाज पूजा करता है, धन्य भाव से भर जाता है। पर आप सब देखो, हम सबको तो भगवान ने अपने हाथ से बनाया, फिर भी हम एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं, एक दूसरे के लिए बुराई करते हैं, उसकी बुराई की कामना करते हैं, एक दूसरे को परास्त करके आगे बढ़ने की कामना करते हैं, है ना। लेकिन जब हमें यह ज्ञात हो जाता है कि सारी सृष्टि परमात्मा का रूप है, तो फिर हम ईर्ष्या द्वेष से बच जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि में उस परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। ये जो काया मिली है, इसका अहंकार नहीं, दंभ नहीं, ये काया मिली है, ये काया छूट जाएगी। इसलिए अहंकार से रहित होकर के भगवान बुद्धि से संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है, जब हम इस भाव से भर जाते हैं तो हमारी इंद्रियां भी भगवत भजन की ओर लग जाती हैं। कि भोजन बनाया, अब निश्चित रूप से जिह्वा है, वो तो स्वाद चाहती ही है, लेकिन यदि हमने कोई भी भोजन पदार्थ पाया और भोजन पदार्थ पाकर के सबसे पहले हम भगवान को उसको अर्पित कर दें, तो वह भोजन पदार्थ भी क्या बन जाता है? भगवान का प्रसाद बन जाता है। हमारे दादा गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात कहते हैं बंधुओं। वो ये कहते हैं, कई बार जब हम संतान की उत्पत्ति करते हैं तो हम कहते हैं ये मेरी संतान है,
हाँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि मैंने संतान उत्पत्ति करके भगवान का कार्य किया है, कि भगवान कहते हैं कि विवाह के उपरांत यदि संतान होती है तो ये संतान की सृष्टि संसार को आगे बढ़ाना ये मेरा कार्य है, तब आप भगवान के कार्य में सहायक बन जाते हो। लेकिन ये मेरा परिवार, मेरी संतान, तो यहाँ क्या हो जाती है, मोह बुद्धि हो जाती है। पर मैं भगवान का हूं, भगवान ने मुझे प्रेरित किया है कार्य करने के लिए। यह संतान भी परमात्मा की है, सृष्टि भी परमात्मा की है, तो वहां कैसी बुद्धि होती है, सात्विक बुद्धि होती है। और जहां मैं मेरे तक सीमित रहते हैं वहां, वो आपको मैंने एक वो कहानी सुनाई होगी कि एक बार क्या हुआ कि एक चूहा था, तो वो चूहा चहु और फुदफुदा रहा था, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। तो वह चूहा क्या करता था, तो छोटे छोटे कीट पतंगों को मारे, खाए, घर में खूब नुकसान करे। एक बार उस चूहे के पीछे एक बिल्ली पड़ गई। जैसे चूहे ने देखा कि मेरे पीछे बिल्ली पड़ी है, तो वो चूहा, उसकी सांस पे सांस चढ़ गई, दौड़ता भागता इधर उधर अपने प्राणों को बचाते हुए वो एक ना महात्मा पेड़ के नीचे तप कर रहे थे, उनकी गोदी में चढ़ गया। महात्मा की आंखें खुली, देखा तो एक नन्हा सा चूहा सांस पे सांस चढ़ी हुई थी। महात्मा ने उसको हाथ में लेकर उस पर प्रेम का स्पर्श किया तो थोड़ा उसको धैर्य आया। महात्मा बोले, इतना घबराया हुआ क्यों है? बोले, क्या बताऊं, मेरे पीछे बिल्ली पड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचा करके भागा हूं। अच्छा, महात्मा बोले, क्या चाहता है? बोले, आप मुझे बिल्ली बना दो, फिर मुझे किसी का डर नहीं रहेगा। तो महात्मा ने अपनी कृपा से उसको बिल्ली बना दिया। अब उसको लगा कि अब मुझे कौन मारेगा, मैं तो सबसे ताकतवर हो गया। अब बिल्ली छोटे छोटे चूहों को मार के खाए, दूसरों को डरा धमका करके रखे। अब उसको लगे कि अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। हम कह रहे थे ना कि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे से ना निकले उसको लगता है सबसे बड़ा मैं ही हूं, लेकिन जब वो पहाड़ के नीचे से निकलता है तब ज्ञात होता है कि मुझसे भी बड़ा बहुत कुछ है। तो आज उस बिल्ली को के पीछे कुत्ता पड़ गया। अब तो बिल्ली की सिट्टी पिट्टी गुम, वो भागी वहां से, सांस पे सांस चढ़ी हुई थी, गिरती पड़ती वो महात्मा के पास पहुंच गई। महात्मा ने कहा, आज फिर तू आ गई, अब क्या चाहती है? बोले, महाराज मैं जान गई कि मुझसे बड़ा भी कोई और है। बोले, कौन है? बोले, कुत्ता है, इसलिए आप मुझे कुत्ता बना दीजिए, फिर मुझे किसी का भय नहीं होगा। क्योंकि हमने जितना देखा होता है हमारी दुनिया वहीं तक ही होती है। अगर हम अपने गांव में छोटा सा तालाब देखें तो हमें लगेगा कि तालाब से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है, पर आप बाहर निकलो और तालाब से बड़ी सी नदी देखो तो आपको लगेगा कि सबसे बड़ी तो नदी होती है। और जब नदी से भी आप अलग जाकर के दूर कहीं समुद्र को देख लो तब आपको ज्ञात होता है कि सबसे बड़ा तो समुद्र होता है। जब तक हमने देखा नहीं, हमारी दुनिया एक छोटे से औरे में बनी रहती है। तो उसने कहा, आप तो मुझे कुत्ता बना दो। अब ये जब कुत्ता बन गया, अब कुत्ता बड़ा अहंकार करे कि मैं तो सबसे बड़ा हूं, चूहे मारे, बिल्ली मारे, आसपास के कुत्तों को डरा करके रखे। पर इंसान को कितना भी मिल जाए उसको संतोष तो नहीं होता ना। अब इसको लगा एक गली मोहल्ले में रहते हुए बहुत समय हो गया, थोड़ी अपनी सीमा को विस्तार देना चाहिए। तो ये दूसरे मोहल्ले में पहुंच गया और दूसरे मोहल्ले में से ये इसको लगा कि अब मुझे और थोड़ा विस्तार करना चाहिए, तो ये जंगल की ओर चल दिया। अब जंगल में तो इनके बाप बैठे हुए थे, बब्बर शेर। जैसे ही शेर ने दहाड़ मारी, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम, पूंछ जो थी टांगों में आकर के छिप गई। अब तो ऐसी लगाई दौड़ महाराज, सीधे महात्मा के पास ही आकर के इन्होंने सांस ली। महात्मा बोले, तू आज फिर आ गया, अब क्या चाहता है? बोले, मैं जान गया कि सबसे शक्तिशाली तो शेर होता है, इसलिए आप सिर्फ आखिरी बार मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, फिर मैं आपको तंग नहीं करूंगा। महात्मा बोले, क्या चाहता है? बोले, आप मुझे शेर बना दीजिए। महात्मा ने इसको शेर बना दिया। अब जैसे इसको शेर बनाया, शेर की बुद्धि तो हिंसात्मक होती है। इसको लगा अब तो मुझे किसी और से भय नहीं, जंगल का राजा हूं, एक छत्र मेरा साम्राज्य होगा। पर यदि मैं इस महात्मा को भी खा जाऊं, क्योंकि इसने मुझे चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ते से शेर बनाया, मुझे किसी और का भय नहीं है, इसी का ही भय है। चलो मैं इसको खा जाता हूं। जैसे ही महात्मा को खाने के लिए उद्यत हुआ, वैसे ही महात्मा ने क्षणार्ध में उसको फिर से चूहा बना दिया।
और ये किसी चूहे शेर की कहानी नहीं है, ये हमारी और आपकी है। जब तक अनेक योनियों में भटकते फिरते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे मनुष्य बना दो, आपका भजन करूंगा, सत्कर्म करूंगा। जैसे ही माँ के गर्भ में से बाहर आते हैं ना, तो ऐसे ही अंगूठा दिखा देते हैं कि अब तो मनुष्य बन गए, अब हमारा क्या बिगाड़ोगे। भगवान कहते हैं कि भूलो मत, तुम्हें यहाँ तक लाने वाला भी मैं ही हूँ, और जहां से लाया हूँ वहां पहुंचाने वाला भी मैं ही हूँ, वहां तक पहुंचाने वाला भी मैं ही हूँ। इसलिए बंधुओं, हमारे सत्कर्म हमारे जीवन के भविष्य को निर्भर करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। यहाँ कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को इतना सुंदर ज्ञान दिया है कि पूर्ण है ये, पूर्ण है वो, पूर्ण में से जो शेष बचता है वो भी पूर्ण ही होता है। इसलिए अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, ये संसार तो परमात्मा की माया है। भजन करते करते किस पल आपके मन में कौन सी कामना पैदा हो जाए, आप कब माया के वशीभूत हो जाएं, एक पल भी कोई जान नहीं सकता। इसलिए प्रति पल इस संसार को परमात्मा का रूप मान करके, परमात्मा का स्वरूप मान करके इसका भोग भोगे, भगवान का हर पल आप नाम का स्मरण करें, तभी जीवन मंगलमय हो सकता है। अब आप सोचिए जरा, कर्दम ऋषि ने कितने वर्ष तक तप किया, और एक ही पल के अंदर चिड़िया के उस प्रेम को देख करके मन में परिवार की कामना हो गई। और ये संसार तो ऐसा ही है, ये संसार तो प्रभु की माया से लिप्त है, और हम इस संसार में भगवान की माया का से पार तभी पा सकते हैं जब हम भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। और जब भगवान की शरण में होते हैं तो फिर भगवान की माया भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती। बंधु, कई बार लगता है कि जो सत्कर्म करते हैं वे भी मरते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वे भी मरते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं वे भी मरते हैं। तो अच्छे कर्म करने और बुरे कर्म करने से क्या होगा? आपने कभी देखा है उस बिल्ली को? जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो बिल्ली वही होती है, मुख भी वही होता है, जबड़ा भी वही होता है, दांत भी वही होते हैं। वो अपने बच्चे को ऐसा मुख में पकड़ती है, एक दीवार से दूसरी दीवार पर कूदती है, और अपने बच्चे को इतना प्रेम से पहुंचा देती है कि उसके ऊपर एक खरोंच नहीं आती। लेकिन जब वह चूहे को पकड़ती है तो हाँ, वो बनाते ना दाल चूरमा बाटी, तो ऐसे चूहे का चूरमा बना देती है वो। बिल्ली तो वही है ना, जबड़ा तो वही है, दांत भी वही है। जब अपने बच्चे को उठाया तो एक खरोंच नहीं आने दी, पर जब चूहे को पकड़ा तो क्या हालत की। ऐसे ही जो लोग जीवन में सत्कर्म करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखते हैं, भगवान उनको अपने बच्चे की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। और जो बुरे कृत्य करते हैं उनकी वही स्थिति होती है जैसी चूहे की होती है। हाँ, इसलिए सारे संसार को भगवान का रूप मान करके आज कपिल भगवान ने देवहूति को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। इसलिए संसार की माया में लिप्त नहीं होना, भगवान के चरणों का हमको सभी को आश्रय लेना है। और जब हम चरण का आश्रय लेते हैं तो भगवान की माया भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है।